इस सेशन में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए अपनी लाइफ को रीप्रोग्राम करने के लिए। 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य ने ये मेथड्स दिए थे अपने शिष्यों को, जो एक श्योर फायर वे है किसी भी लक्ष्य की पूर्ति का। लगभग आज सभी सेल्फ हेल्प बुक्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स इन्हीं मेथड्स में से कुछ को रीब्रांड करके बेच रहे हैं। तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये पहला और आखिरी सेल्फ हेल्प वीडियो होगा पूरे इंटरनेट पे जिसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी अगर आप सच में अपने लाइफ को विजय के मार्ग पे लाना चाहते हो। क्योंकि अगर आप इन सूत्रों को फॉलो करते हो तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। आदि शंकराचार्य ने इन्हें साधना चतुष्टय कहा है। मैं विजय चतुष्टय कहता हूँ। विजय के 4 सूत्र, चाहे आध्यात्म में या संसार में, करियर में, पैशन में, एकेडमिक लाइफ में, जैसे भी आपकी धारणा है, जो भी आपका आइडिया है सक्सेस का, वहाँ तक पहुँचने के लिए ये 4 अत्यधिक आवश्यक हैं। यह हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। मैं इन्हें सांसारिक सफलता के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ, उन लोगों का एग्जाम्पल लेके जिन्हें जनरली सफल माना जाता है। विवेक यानी सही और गलत में भेद करने की समझ। सही और गलत क्या है, किसी भी परिस्थिति को अच्छे से एनालाइज करके वो डिसीजन लेना, वो एक्शन लेना जो आपको आपके उद्देश्य तक एफिशिएंटली ले जाए, वो सही है। और किसी कंपल्शन में आके वो डिसीजन लेना जो आपके लक्ष्य तक के मार्ग में बाधा बने, यह गलत है। इसके अलावा अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म का कोई और डेफिनेशन नहीं है और इन दोनों के बीच भेद करने की समझ को विवेक कहते हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए तो सबसे पहले प्रेजेंट में रहो और जो भी सिचुएशन आए उस पर रिस्पॉन्ड करो, ना कि रिएक्ट करो। अर्थात पहले एक कदम पीछे हटो और अपने विकल्पों पे विचार करो। क्या चॉइसेस हैं आपके पास और कौन सा विकल्प आपको अपने लक्ष्य तक एफिशिएंटली पहुंचाएगा, और तब उस सिचुएशन, उस स्टिमुलस पर प्रतिक्रिया करो, एक्शन लो। अनअवेयर होके, आवेग में आके, कंपल्शन में आके रिएक्ट नहीं करना है और ना सिचुएशन को नज़रअंदाज करना है। किसी सिचुएशन को और उस सिचुएशन में अपनी चॉइसेस को इग्नोर करना, ये भी मूर्खता है। जैसे खतरा महसूस होने पे शुतुरमुर्ग अपना मुंह गड्ढे में डाल देता है ताकि खतरा दिखे ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। इससे उस ऑस्ट्रिच पे शिकारी अटैक कर देगा और यह एक बहुत बुरा डिसीजन होगा। जैसे आपने मन बना लिया है कि सुबह जल्दी उठ के योग साधना करना है और आप पाते हो खुद को रात को 8 बजे बेड पे लेटे हुए, आपके हाथ में फ़ोन है और आप शॉर्ट्स देख रहे हो। यहाँ आप इग्नोर कर सकते हो और आपका अंगूठा ऑटोमेटिकली 12-1 बजे तक स्क्रॉल करता रह जाएगा और सुबह 9-10 बजे उठोगे सो के। या आप अपने विवेक को एक्सरसाइज कर सकते हो। एक कदम पीछे हटना है और अपने लक्ष्य का ध्यान रख के अपने चॉइसेस को कंसिडर करना है और एक सेंसिबल डिसीजन लेना है, जो होगा फ़ोन स्विच ऑफ करके सो जाना। क्योंकि जल्दी नहीं सोओगे तो जल्दी उठोगे नहीं, और उठ भी गए कैसे भी तो सुबह 2-3 घंटे तक शवासन हो जाएगा। विवेक का एक और एस्पेक्ट है, आपको ना बोलना सीखना होगा। अनगिनत है ऐसे लोगों की संख्या जो तैयार रहते हैं आपके समय को बर्बाद करने के लिए। आपको उन्हें नहीं बोलना सीखना होगा, नहीं तो आप सफिशिएंट टाइम और एनर्जी नहीं दे पाएंगे अपने लक्ष्य पे या उन चीज़ों पे जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप मतलबी हो। अब जैसे कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि 2024 को अच्छा बनाने के लिए क्या कदम उठाएं। अगर मैं उन सबको एक एक करके रिप्लाई करता और यही सब बताता जो मैं अभी बता रहा हूँ,
तो हर इंसान को अच्छे से समझाने में मुझे लगभग 1 घंटे लगते। अगर मैं पूरे दिन लगा रहता, हफ्ते में 7 दिन, तो भी 50-100 लोगों से ज़्यादा को नहीं समझा पाता। लेकिन मैंने इस पे टाइम वेस्ट ना करके एक वीडियो बनाने में टाइम लगाया, जहाँ मैंने सब अच्छे से समझाया है। और मेरा ये स्टेप 50-100 लोगों की नहीं, 50,000 से 1,00,000 लोगों की मदद करेगा, और भविष्य में जो कोई भी देखेगा उन सब की। तो ये मतलबी होना नहीं है, स्पेशली तब जब आपकी सफलता, आपका लक्ष्य मानव जाति के भले के लिए है। मेरा लक्ष्य राम राज्य है, और उसके लिए इंडिया के हर एक स्टेट में गुरुकुल और योग केंद्र बनाना होगा। तो ऐसे में अगर मैं हर अननेसेसरी के काम में अपना समय और ऊर्जा लगाता रहूं, तो ये कभी नहीं हो पाएगा। समझो इसको, हम जिस भी चीज़ के लिए हाँ कहते हैं, उसका मतलब किसी और चीज़ के लिए ना कहना है। कोई भी एक साथ 2 जगह नहीं हो सकता। कोई भी अपना सारा ध्यान एक से अधिक चीज़ों पर नहीं दे सकता। बट ऑन द अदर हैंड, हर बार जब आप नहीं कहते हो, तो उसके साथ आप हाँ भी कहते हो उनको जो वास्तव में मायने रखती है। एक अवसर को ठुकराने का अर्थ है दूसरे अवसर को विकसित करना। मैंने कॉलेज जाने के अवसर को ठुकरा दिया ताकि मैं अपना सारा ध्यान उस पे लगा सकूं जो मेरे लिए सच में मायने रखता है। और आपके पर्सनल लाइफ में भी जब कोई इंसान आपके समय के कुछ मिनट मांगता है, तो वो सिर्फ आपसे आपका समय और ऊर्जा नहीं लूट रहा है, बल्कि वो आपसे आपके परिवार को भी लूट रहा है। वो उन लोगों से आपको लूट रहा है जिनकी आप सेवा करते हैं। वो आपसे आपका भविष्य लूट रहा है। और यही बात तब भी लागू होती है जब आप किसी महत्वहीन काम को करने के लिए मान जाते हैं, या जब आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। आपको समझना होगा कि अगर आप एक साथ 2 खरगोश को पकड़ने की कोशिश करोगे, तो आप एक को भी नहीं पकड़ पाओगे। किसी ने आपको सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने के लिए बाध्य नहीं किया है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि आपको हर व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई देना होगा, हर कॉल को रिसीव करना होगा, या हर न्यूज़ पर अपनी राय देनी होगी। दूसरा स्टेप है वैराग्य। वैराग्य और विवेक जुड़े हुए हैं। जहाँ विवेक का अर्थ होता है सही और गलत के बीच में भेद करने की समझ, वहीं वैराग्य मतलब होता है उन सब चीज़ों को त्याग देना जो गलत हैं, जो बाधा बन रहे हैं आपके लक्ष्य तक के मार्ग में। जैसे मैग्नेट्स लोहे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसी अट्रैक्शन को राग कहते हैं। अब अगर आप गलत आदतों से चिपके रहोगे, गलत लोगों के साथ चिपके रहोगे, तो आप अपने लक्ष्य तक आगे कैसे बढ़ोगे? आप थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश करते हो और फिर आपको जैसे कुछ खींच लेता है अपने कंफर्ट जोन में। ये राग है। इस चिपकूपना को ख़त्म करना है। वैराग्य मतलब जब आप स्वतंत्र हो जाते हो। वैराग्य का पहला भाग है किसी चीज़ से चिपको मत। अगर आपका रिलेशनशिप आपके लक्ष्य तक के मार्ग में बाधा बन रहा है, तो पहले आपस में बात करो, समझाने की कोशिश करो, और नहीं समझ रहे पार्टनर तो उसे भी त्याग दो। क्योंकि जैसा मैंने बताया, लक्ष्य की पूर्ति टाइम और एनर्जी मांगती है, और ये दोनों आपके पास सीमित मात्रा में हैं। आपको बहुत केयरफुल होना होगा कि आप इसे कहाँ खर्चते हैं। और इसका दूसरा भाग है कि जो नेसेसरी है आप वो करते हो और उसे खुश होके करते हो। राग का ही दूसरा पहलू द्वेष है, किसी चीज़ से हेट करना। जैसे मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। अब अगर आप डंबल्स उठाने से नफ़रत महसूस करोगे, तो आप मसल्स कैसे बनाओगे? आपका चाहे लक्ष्य कुछ भी हो, रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा ही जिसका 1 सेकंड भी आपको पसंद नहीं आएगा। स्वर्ग का रास्ता नर्क से ही होके जाता है। मोहम्मद अली का ही उदाहरण लेते हैं, ग्रेटेस्ट बॉक्सर। उन्होंने कहा था,
मुझे ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत थी, लेकिन मैंने कहा छोड़ो मत, अभी कष्ट सहो और अपना बाकी जीवन एक चैंपियन के रूप में जियो। वैसे ही मुझे घंटों लैपटॉप पे काम करना पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे खुद पे हावी होने दूं तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो वैराग्य का दूसरा भाग है, जो करना आवश्यक है, चाहे वो कितना भी नर्क जैसा महसूस हो, उसे खुशी खुशी करो। दर्द तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस दर्द को तड़पना है या एंजॉय करना है, वो तुम्हारे हाथ में है। तीसरा अंग है षट संपत्ति। षट मतलब 6 और संपत्ति मतलब धन, खजाना। सनातन धर्म इन 6 संपत्ति की बात करता है, जो कीमत हैं, जिनसे किसी भी तरह की सफलता को खरीदा जा सकता है, आध्यात्मिक या सांसारिक। तो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए पहले इन 6 को कमाओ। ये हैं शम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, उपरति और समाधान। शम अर्थात मन की शांति। जब मन शांत नहीं होता है तो आपकी बुद्धि इनएफिशिएंट हो जाती है और आप चीज़ों को सही तरह से देख नहीं पाते हैं, आप उन्हें सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे आप किसी से डिबेट कर रहे हैं और उसने आपको प्रवोक कर दिया, आपको गुस्सा आ गया है, आपका मन अशांत हो गया है, तो आप कभी उसके आर्ग्यूमेंट को सही तरह से काउंटर नहीं कर पाएंगे। हाँ, बाद में नहाते समय जब मन शांत होगा तब आपके मन में कई गुना बेहतर जवाब आएगा और फिर आप रिग्रेट करते हो कि तभी क्यों नहीं आया। शतरंज के खेल में भी कभी कभी प्रतिद्वंदी आपको प्रवोक करने की कोशिश करते हैं, टेबल के नीचे से आपके पैरों को किक करके या धीरे से आपको अपशब्द कह के, ताकि आपका मन अशांत हो जाए और आप कोई गलत चाल चल दो। एक अशांत मन में विवेक संभव नहीं है। दूसरी संपत्ति है दम। दम मतलब नियंत्रण में रखना। किसे? अपने सेंसेस को, अपने मन को, क्योंकि अगर आप उन्हें नियंत्रण में नहीं रखोगे तो आप उनके नियंत्रण में रहोगे और वो किसी और के। बिल्कुल एक गधे की तरह जिसके आगे किसी ने गाजर लटका दिया है और उसकी सवारी कर रहा है। गधा तो अपने सेंसेस के नियंत्रण में है और सेंसेस उस गाजर वाले व्यक्ति के नियंत्रण में। जैसे अगर मैं आपकी बुराई कर दूं तो आप पूरे दिन क्रोध में रहोगे। मेरे पास शक्ति है आपके पूरे दिन को खराब कर देने की और आपके रिलेशंस को भी खराब कर देने की, क्योंकि अगर आपका मूड खराब होगा तो आपके करीब जो लोग होंगे आप उनसे भी रूडली बिहेव करोगे, बुरा बर्ताव करोगे। तो ये नियंत्रण आपको अपने हाथ में लेना होगा, वरना आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। सपोज आप कहीं जा रहे हैं और किसी ने पैर लगा के आपको गिरा दिया, अब आप क्या करोगे? समझदारी यही है कि आप अपने रास्ते चलते रहें, लेकिन आप करते क्या हैं? आप अपने लक्ष्य को भूल के उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं कि मुझे उसको भी गिराना है। और सिनेमा, सोसाइटी आपके इसी मूर्खतापूर्ण बिहेवियर को और वैलिडेट करते हैं। दम का अर्थ है अपने घोड़ों के लगाम को नियंत्रण में रखना, नहीं तो आप वहाँ नहीं पहुँचोगे जहाँ आपको जाना है। आप वहाँ पहुँचोगे जहाँ आपके घोड़े, आपके इंद्रियाँ आपको ले जाएंगे। कहाँ? सोशल मीडिया के अंतहीन खाई में, क्लब में, बार में और अंततः डिप्रेशन में। हो सकता है अस्पताल या जेल में भी, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य पे नहीं। तीसरी संपत्ति है तितिक्षा। तितिक्षा अर्थात सहनशीलता। उस चीज़ को भी सहन करने की क्षमता जो आपको पसंद नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। हर दिन या एटलीस्ट हर हफ्ते कुछ ऐसा करो जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको असहनीय लगे, अनकंफर्टेबल लगे। जैसे ज़मीन पे सोना, सुबह 4 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाना, मैराथन दौड़ना या कोई लंबा ट्रैक करना पहाड़ों पे, कैंपिंग करना, जापानीज सामुराई कल्चर
मेरे दिल के बहुत करीब है। उनका एक मोरल कोड था, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, बुशिडो, जिसका एक पार्ट था अपने आप को तपाना। शरीर आपका शस्त्र है। जैसे एक तलवार को कठोर बनाने के लिए उसे अत्यधिक गर्म और ठंड से गुजारा जाता है, ऐसे वातावरण से जो स्टील पर हमला करते हैं और उसे कठोर बनाते हैं। उसी तरह महानता को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना होगा ताकि आपका शरीर ढले, अनुकूल बने। क्योंकि सच तो यही है कि किसी दिन जीवन हमारे लिए गंभीर और विषम परिस्थितियां लेकर आएगा। क्या हम उससे डरते रहेंगे, भगवान के सामने रोते रहेंगे कि ऐसा दिन ना देखना पड़े, या उनके लिए तैयार रहेंगे कि अगर देखना पड़े तो भी हम मस्ती के साथ झेल लेंगे? अपने आप से वो सब कराएं जो आपको पसंद नहीं है ताकि आप अपने मन और शरीर पे नियंत्रण पा सकें। वह व्यक्ति जिसका अपने आप पे नियंत्रण है, जो बिना किसी या कुछ के भी रह सकता है, जो परिवर्तन या दुर्भाग्य या परिस्थिति के प्रतिकूल होने से नहीं डरता, उस व्यक्ति को हराना लगभग नामुमकिन है। चौथी संपत्ति श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है कुछ ऐसे पे विश्वास करना जिसे आप पूरी तरह से नहीं जानते। जो आप पहले से जानते हैं उस पे आपको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, और ना उस पे विश्वास हो सकता है। विश्वास तो हमेशा उस पे होता है जो आप नहीं जानते हैं। फिर भी आप उस अज्ञात से एक कनेक्शन महसूस करते हैं। एक स्केप्टिक के लिए भी श्रद्धा आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ पे, किसी आइडिया पे श्रद्धा नहीं है तो आप उसे अपना 100% नहीं दे पाओगे। अगर आपको मेरे बातों पे श्रद्धा नहीं है तो मैं जो बता रहा हूँ आप उसका अपने दिलो जान से अनुसरण नहीं कर पाओगे, और आधे दिल से किया जाने वाला कोई भी काम सफलता नहीं दे सकता। और क्योंकि आपको सफलता नहीं मिला तो आपका संदेह मेरे ऊपर आपको सच लगेगा। सपोज आप केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको संदेह है कि केदारनाथ जैसा मंदिर है भी या नहीं, या ये रास्ता जिस पे मैं जा रहा हूँ वो सही है या नहीं। और केदारनाथ का ट्रैक बहुत टफ है, 16 किलोमीटर की चढ़ाई अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ऐसे में आप बीच में ही हार मान लोगे, क्योंकि दूर दूर तक केदारनाथ नज़र नहीं आ रहा है। आपका मन आप पे हावी हो जाएगा कि आपसे झूठ कहा गया है। अब तक अपने शरीर से आप ऑलरेडी लड़ रहे थे, थक के भी चढ़ाई कर रहे थे। अब शरीर के साथ मन से भी लड़ना पड़ेगा, और जाहिर है कि आप हार जाओगे। और फिर आप सबको कहोगे कि मेरा संदेह सच निकला, मंदिर है ही नहीं, इतनी चढ़ाई की कुछ नहीं मिला, घर में रहता तो ही अच्छा था। आपने आधे रास्ते में ही छोड़ दिया तो आपको कहाँ से मिलेगा। कभी कभी होता है ना कि हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं और हम घर के सब कमरे में ढूंढ लेते हैं और हमें नहीं मिलता है। फिर माँ बोलती है टेबल पे देखो। हमने पहले भी देखा था टेबल पे, लेकिन हमें नहीं मिला। लेकिन इस बार जब हम देखते हैं तो हमें मिल जाता है। तो पहले और अभी में क्या अंतर है? श्रद्धा, माँ की बातों पे। पांचवा है उपरति। ये वैराग्य का ही दूसरा अंग है जो मैंने कुछ मिनट पहले समझाया था। उपरति अर्थात आप जो कुछ भी कर रहे हो उसे आनंद और उत्साह के साथ करो, भले ही वो एक छोटा सा काम ही क्यों ना हो। सच तो यही है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता ही नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि आज अभी जो काम आप कर रहे हो वो आपके लिए सबसे बड़ा होना चाहिए। उसे पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ करो ताकि वो आपके लाइफ का बेस्ट वर्क हो। बचपन में मेरे रूम में एक पोस्टर था स्टीव जॉब्स का, जिसमें लिखा था कि ऑल आई आस्क इज दैट टुडे यू डू द बेस्ट वर्क ऑफ योर एंटायर लाइफ। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम जो भी कर रहे हैं उसे पूरी तरह एंजॉय करें,
अगर आप उसे बोझ समझ के करोगे तो रिजल्ट केवल मीडियोक्रिटी ही होगा। हमें प्रोसेस को एंजॉय करना है और यही हमें आखिरी संपत्ति की ओर ले जाता है, समाधान। समाधान माने संतुष्टि। अगर आप यात्रा का आनंद लेते हो तो जाहिर है कि आप बीच में नहीं छोड़ोगे। हार मानने का कोई कारण ही नहीं है। आपके लिए प्रोसेस ही फुलफिलिंग है। यात्रा एक एक कदम मिला के होता है। एट एनी गिवन टाइम आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ना है, सिर्फ एक ईंटा रखना है, सिर्फ एक मोमेंट को जीना है। तो बस इस एक कदम को, एक मोमेंट को एंजॉय करो और अपना बेस्ट दो। आपको अभी सब कुछ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1000 मोमेंट, 1000 ईंटें, 1000 कदम नहीं। ब्रह्मांड ने आपको वर्तमान में केवल एक कदम दिया है, केवल एक मोमेंट दिया है, ताकि आप उन 999 के बारे में ना सोच के बस इस एक पे अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। इस एक को ब्लिसफुली जीने की कोशिश करो। जैसे मैं अभी जो सेशन कर रहा हूँ, मैं इस पे अपना बेस्ट दे रहा हूँ ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊँ कि इवन अगर ये मेरा आखिरी सेशन हो, अगर मैं अभी शरीर छोड़ दूँ तो मैं संतुष्टि के साथ जाऊँगा कि अब तक जो किया मैंने और जैसे मैं जिया, जैसे मैंने अपने रिश्तों को निभाया, वो मेरा बेस्ट था और मुझे आनंद मिला वो करने में। यही है समाधान और उपरति। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत स्वकर्मणि। तुम केवल अपना कर्म करो, उसके फलों की चिंता मत करो। तुम्हारा कर्म कभी भी फलों की कामना से प्रेरित ना हो पार्थ। ये स्मरण में रख के तुम कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। कर्म ना करने के लिए तुम प्रेरित मत हो। और ये तभी होगा जब आपके लिए प्रोसेस ही फुलफिलिंग हो, जब आप हर कदम आनंद और उत्साह के साथ रखते हो और हर कदम में अपना बेस्ट देते हो। हाँ, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि लक्ष्य क्या है उसे भूल जाओ। नहीं, विजय चतुष्टय का चौथा अंग है मुमुक्षुत्व, अर्थात बर्निंग डिजायर, तीव्र इच्छा मुक्ति की, स्वतंत्रता की। आध्यात्म के संबंध में यह मुक्ति आत्मज्ञान है, मगर यहाँ मुक्ति है हमारे सीमाओं से मुक्ति। इस पूरे सेशन के दौरान आपके मन में कुछ गोल्स होंगे। अगर आप उन गोल्स पे रिफ्लेक्ट करो, उन इच्छाओं पे रिफ्लेक्ट करो, तो आप पाओगे कि वो आपकी कोशिश है अपनी सीमाओं को लांघने की। आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली सीमित महसूस करते हो, इसीलिए आपके अंदर इच्छा है जो आपको पुश करती है अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए। सत्य यही है कि आप वास्तव में मुक्त होना चाहते हो, इसीलिए आप अपने मन और शरीर को मुक्त करने की कोशिश करते हो, अमीर बन के, बड़े घर में रह के इत्यादि। लेकिन वास्तव में बंधन तो मन और शरीर हैं। जब तक आप इनसे मुक्त नहीं होते, जब तक आप ये मानना बंद नहीं करते कि आप शरीर हैं, तब तक इच्छाओं और दुखों का अंत नहीं होगा। वो तो खैर बात की बात है। अभी आपके मन में जो लक्ष्य है उसे पाने की, उसके पूर्ति की तीव्र इच्छा होना आवश्यक है। अगर आप बस किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो ये सच है कि उसकी उत्पत्ति शुरू हो जाती है, क्योंकि ये संसार आपकी ही रचना है। तो बस 2024 यह जब भी आप देख रहे हो, जब जागो तब सवेरा, इन विजय चतुष्टय के चारों अंगों को नरिश करो। ये 4 स्टेप्स नहीं हैं, ये 4 अंग हैं। जैसे आपके 2 हाथ और पैर। ऐसा नहीं है कि पहले आपका एक हाथ बड़ा होता है, फिर दूसरा हाथ, फिर एक पैर, फिर दूसरा पैर। नहीं, वो एक साथ बड़े होते हैं। ऐसे ही एक साथ आपको इन चारों अंगों को नरिश करना है। और मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप
नहीं प्राप्त कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।